नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, MPPSC 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यानी MPPSC नहीं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या MPPCS कीजिए इसे मध्य प्रदेश PCS का। देखिए PCS होता क्या है, यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस। आपने सुना होगा कि मैं आपको 1 मिनट में इसका परिचय देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये PCS के बारे में पता नहीं होगा। जिस तरह से इंडिया में 2 आयोग है हमारे में, यानी 2 कमीशन है। एक तो UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका क्या काम है, ये अधिकारियों की भर्ती करता है, ऑफिसर्स लेवल की, जो देश के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं। उसी तरह से एक कर्मचारियों की भर्ती करने वाला आयोग है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वो ग्रुप B, C, D लेवल के कर्मचारियों की भर्ती करता है। और UPSC का काम है भारत सरकार के सबसे बड़े अधिकारियों का चयन करना। उसी तरह से ये 2 आयोग सभी राज्यों में भी होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग। और कर्मचारियों की भर्ती करने वाला आयोग होता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के या SSC। हर स्टेट की SSC होती है, जैसे UPSSC उत्तर प्रदेश की, बिहार SSC उत्तराखंड की, तो सभी की होती है। तो ये जो PCS का एग्ज़ाम है, आपने गवर्नमेंट जॉब में सभी एग्ज़ाम सुने होंगे, पुलिस का, टीचर का, बैंक का, रेलवे का, सभी वगैरह वगैरह। तो ये जो PCS है, ये UPSC में IAS के बाद भारत सरकार में ही सबसे बड़ी नौकरी समझ लीजिए। ये है तो वैसे राज्य सरकार की, हर राज्य में PCS ऑफिसर होते हैं। तो PCS का एग्ज़ाम होता है हर स्टेट का, जैसे राजस्थान PCS, बिहार PCS, मध्य प्रदेश PCS, उत्तर प्रदेश PCS, उत्तराखंड PCS। तो मैं सभी हिंदी भाषी राज्यों का बता रहा हूँ, क्योंकि साउथ में उनका लैंग्वेज के पेपर अलग होते हैं। तो इस तरह का है ये। अब इसमें पोस्ट कौन सी होती हैं, तो ज़िले में जितने भी अधिकारी होते हैं जिला स्तर के, यानी 2-4 को छोड़ दो बस, जैसे DM है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो IAS ऑफिसर होगा, या SP है, ये पुलिस का, ये IPS होगा। ऐसे 2-3 को छोड़कर सभी अधिकारी जो हैं जिला स्तर के, वो PCS अधिकारी हैं ग्रुप 1 के। ये राज्य सरकार के क्लास 1 ऑफिसर हैं, और जो UPSC से आते हैं वो होते हैं केंद्र सरकार के। यानी तो इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, देखिए टोटल पोस्ट 60 हैं। इसमें SDM की 15 है और DYSP की 22 पोस्ट है। इसी तरह से तहसीलदार की, BDO की, BSA की, RTO की, सभी तरह जिला स्तर की सभी पोस्ट होती हैं इसमें। एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएट। आपने कुछ भी किया, BA, BSc, BCom, BTech, BCA, कुछ भी मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। 33% आपके मार्क्स होने चाहिए, पास होने चाहिए आप। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई डेट 19/1/2024 से 18/2/2024, यानी 19 जनवरी से और 18 फरवरी के बीच इसका फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड की डेट है 20/4/2024, यानी 20 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आएगा। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा वो 28 अप्रैल को हो जाएगा। एज आपकी 21 से 40 वर्ष होती है इसमें अधिकतर पोस्टों में। लेकिन जो वर्दीधारी पद हैं, सभी स्टेट का अलग अलग रूल है, तो मैं मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ। जैसे DSP है, यानी पुलिस का DSP, और SP जेल होता है, एक जिला कमांडेंट होम गार्ड वाली पोस्ट है। ARTO है, RTO आबकारी अधिकारी है। ये जितनी भी पोस्ट हैं जिनमें वर्दी होती है, उनमें आपकी 21 से 33 वर्ष। हालांकि RTO की वर्दी परिवहन विभाग में वर्दी नहीं होती, लेकिन वो भी इसमें पोस्ट में है, परिवहन विभाग। मैंने तो UP के हिसाब से बताया है। 21 से 33 वर्ष, उनमें एज थोड़ी कम है। और हाइट 168 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। अब देखिए इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स में होते हैं 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 GS का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के और 2 घंटे के। और पेपर 2 होता है CSAT का, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें वही रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी, इंग्लिश, यही सब सवाल होते हैं। तो ये होता है ओनली क्वालिफाइंग। इसमें 33% मार्क्स लाओ, मेरिट बनती है इसके हिसाब से, पेपर 1 के हिसाब से। और जो इसे पास कर लेता है वो मेंस में बैठता है। मेंस में क्या है, GS के 4 पेपर हैं, SC का है और हिंदी का है। MPPCS में ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता, ये अच्छी बात है। UP में भी हटा दिया है
पिछली बार से यूपी स्पेशल के 2 पेपर डाल दिए हैं, वरना एक सब्जेक्ट लेना होता था। जैसे कोई हिस्ट्री ले रहा है, कोई मैथ ले रहा है, कोई ज्योग्राफी ले रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस ले रहा है, तो उसके 2 पेपर होते थे। अब देखिए GS1 300 नंबर, GS2 300 नंबर, GS3 300 नंबर और GS4 300 नंबर, ऐसे 100 नंबर का। और हिंदी ये है लैंग्वेज वाला, ये 200 नंबर का। ये सारा पेपर आपका लिखित होगा। अब मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि GS1 में क्या आएगा, GS2 में क्या आएगा। इस तरह से ये समझ लीजिए इतिहास भूगोल का है पहला पेपर, दूसरा राजनीति विज्ञान का है, तीसरा अर्थशास्त्र का है, चौथा अर्थशास्त्र और ये चौथा पेपर है इथिक्स का। इस तरह से ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। और इसमें इंटरव्यू होता है 175 नंबर का। तो 1400 नंबर की मेंस परीक्षा और 175 के इंटरव्यू, टोटल मिला करके 1575 में से आपकी मेरिट लगती है। और जिस तरह से आपके जितने नंबर हैं उस क्रम में सजा करके जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है वो जो प्रेफरेंस आपने भरी है वो SDM बन जाएगा, यानी डिप्टी कलेक्टर, उप जिलाधिकारी, उसके बाद DSP, RTO, तहसीलदार, BDO, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सभी जिले स्तर के अधिकारी। लेकिन सबसे बड़ी पोस्ट इसमें होती है SDM की, डिप्टी कलेक्टर की, क्योंकि ये जितने भी विभाग होते हैं 60, 70, 80, 100 जिले में कहीं ना कहीं इसका नियंत्रण DM का छोटा रूप ही है बस। जिस तरह से DM पूरे ज़िले का होल सोल है, उसी तरह से SDM। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई डाउट हो, MPPSC या MPPCS इसका एक ही मतलब है। देखिए MPPSC इसका मतलब है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी देखिए MPPSC इसका मतलब है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इस एग्ज़ाम को करवाता है। और एग्ज़ाम क्या है? PCS, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सेवा। एक होता है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये केंद्र पूरे भारत की होती है। PCS होती है स्टेट की। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो। और बस इतनी जानकारी है इसमें। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए, मैंने सभी डिटेल आपको बता दी है। देखिए ये अच्छी बात है कि इसमें सभी डेट खोल रखी हैं, यानी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है आपका वो 28 अप्रैल को होगा, एडमिट कार्ड किस दिन आएंगे, सभी जानकारी है इसमें। अब इसमें आपका देखिए जो IAS का एग्ज़ाम होता है वो पद हैं थोड़े बड़े, यानी सैलरी DM है बस वो, और SP है। इसमें देखिए सैलरी क्या है, सैलरी आपकी किसी भी पोस्ट में, ज़्यादातर ये 5600 ग्रेड पे की नौकरी यानी लेवल 10 की ही है, तो इनमें सैलरी आपकी 80-85 हज़ार के आसपास ही शुरुआत होगी सभी में। यदि सैलरी के बारे में जानना है कि सैलरी किस गवर्नमेंट जॉब में कितनी मिलती है, तो मैं लिंक दूंगा इसी वीडियो के आई बटन में, उसे देखिए, या एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, उसे देख लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।